Good morning, students. Now we are going to start past continuous tense. Past indefinite tense पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ते हैं past continuous tense. इसमें भी आपको वही पढ़ना है, पहचान हिंदी वाक्यों में और फिर पहचान अंग्रेज़ी वाक्यों में। तो देखो, सबसे पहले उस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों में क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए। तो हर टेंस की अपनी अलग पहचान होती है। अब इसमें है पहचान हिंदी वाक्यों में। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आ जाएं तो समझ जाएंगे हम टेंस कौन सा होगा, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। अब है पहचान अंग्रेज़ी वाक्यों में। अंग्रेज़ी वाक्यों में पहचान हम दो प्रकार से करते हैं, वर्ब से और एडवर्ब से। एडवर्ब के बारे में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ये हम बात करेंगे बाद में। हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं केवल वर्ब के बारे में। तो उस टेंस में वर्ब कौन सी आती है? हर टेंस की अपनी अलग वर्ब होती है, ये मैं आपको लिखवाता आया हूँ। और हर टेंस की अपनी अलग एडवर्ब होगी, जो आपको लिखवाया नहीं है मैंने अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब आती है, दो प्रकार की आती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जो आती है वो आती है वोज या वर। कौन सी आएगी? वोज या वर। तो इस टेंस में जो आने वाली वर्ब है दो प्रकार की है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी आएगी? वोज या वर। ये आपको लिखवा चुका हूँ मैं। वोज कैसी वर्ब है? वोज है, कैसी वर्ब है वोज? वोज जो वर्ब है वो है सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब है? सिंगुलर। मैंने आपसे कहा था जिस वर्ब के अंत में एस और ई एस होता है वह वर्ब हमेशा कैसी होगी? वो होगी सिंगुलर। तो वोज के लास्ट में एस आ रहा है। और वर कैसी वर्ब है? ये है प्लूरल वर्ब। तो हमको ध्यान रखना है वोज कब आना चाहिए और वर कब आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वोज लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर लगाते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में है मेन वर्ब। यहाँ पर जो आती है वो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है सभी में यही वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? अब हम आगे पढ़ते हैं इसके सेंटेंस। पहला सेंटेंस है वह रसोई में खाना पका रही थी। वह रसोई में खाना पका रही थी, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। सेकंड बनेगा नेगेटिव, थर्ड बनेगा एच इंट्रोगेटिव, और फोर्थ बनेगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, और फिफ्थ बनेगा उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और छठा भी ऐसी बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखो, पहला सेंटेंस है वह रसोई में खाना पका रही थी। जब आप हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो हिंदी सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा? हिंदी वाक्यों में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में होता है तो क्या होता है? एडवर्ब। अगर एडवर्ब नहीं होता है उन वाक्यों में तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मिलता है आपको वर्ब। चौथे नंबर पर जो आती है वो वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब। यानी कि हिंदी वाक्यों के लास्ट में वर्ब होती है और शुरू में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में एडवर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर एडवर्ब नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा फिर। यानी कि चार बातें होती हैं, सब्जेक्ट, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हिंदी वाक्यों में इनका क्रम क्या होता है? हिंदी सेंटेंस में इनका क्रम होगा, फर्स्ट नंबर पर आता है सब्जेक्ट, सेकंड पर आता है एडवर्ब, थर्ड पर आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में फोर्थ पर आता है वर्ब। जब इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट और इसमें जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा, उसके अलावा सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, बाकी तीनों बदल जाएंगे अपने स्थान से। देखो, सेंटेंस पहला है वह रसोई में खाना पका रही थी, तो वह को हम बोलते हैं शी, तो ये हो गया सब्जेक्ट।
इसमें वर्ब क्या है, पका रही थी, पकाने को बोलते हैं कुक। तो शी के साथ क्या आएगा, वोज आएगा, वर आएगा। शी के साथ वोज आएगा क्योंकि सी जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो शी के साथ वोज, वोज के बाद कुकिंग, क्योंकि यहाँ पर लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो शी वॉज कुकिंग, वह पका रही थी, क्या पका रही थी, वो खाना, फूड इन द किचन, रसोई में। इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। तो शी वाज कुकिंग फूड इन द किचन। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव बनाएंगे इसका, वह रसोई में खाना नहीं पका रही थी। तो वह रसोई में खाना नहीं पका रही थी, तो वह को बोलते हैं शी, वही वॉज, कुकिंग का कुकिंग, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे नोट यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। तो शी वॉज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन। बाकी सेंटेंस एच रहेगा, बस यहाँ पर आपको नोट लगाना है वॉज के बाद में और कुकिंग के पहले। तो शी वाज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन। उसके बाद में है सेंटेंस नंबर 3 देखिए, क्या वह रसोई में खाना पका रही थी, क्या वह रसोई में खाना पक। तो क्या का मतलब क्या होता है, किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर शुरुआत क्या से होती है तो उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज। तो क्या को क्या बोलेंगे यहाँ पर, वॉज। देखो नेगेटिव सेंटेंस ले लो आप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस वॉज को बाहर निकाल दो, बस आप इस वॉज को, हमने इस वॉज को बाहर निकाल दिया। बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा ही है। देखो शी का शी, नोट हटा दो, बस नोट को बाहर निकाल देंगे क्योंकि नेगेटिव में नोट आता है, इंटरोगेटिव नहीं आता है। कुकिंग का कुकिंग, फूड का फूड, इन द किचन का इन द किचन। तो जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा थर्ड सेंटेंस, वाज शी कुकिंग फूड इन द किचन। उसके बाद में है सेंटेंस नंबर 4 देखिए, ये भी इंटरोगेटिव है, लेकिन ये इंटरोगेटिव कौन सा वाला है, ये स्टार्ट होता है WH वर्ड से। तो यहाँ पर क्यों जो वर्ड है क्यों, इस क्यों का अर्थ यहाँ पर क्या है, वाई। क्या है, वाई। तो वह रसोई में खाना क्यों पका रही थी। तो क्यों पका रही थी, तो क्या बोलते हैं, क्यों को क्या बोलते हैं, क्यों को बोलते हैं वाई। तो वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वॉज। ये सेंटेंस है कैसे कैसे, वॉज, शी का शी, कुकिंग का कुकिंग, फूड का फूड, इन द किचन का इन द किचन। तो वाई वाज शी कुकिंग फूड इन द किचन। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। बाकी 2 सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव आप दोनों खुद बना सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस। ओके, थैंक यू।